अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है जी आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मेघा। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे योद्धा के बारे में बोलने जा रही हूँ जिसका नाम सुनते ही हमारे अंदर साहस, स्वाभिमान और वीरता की भावना जागृत होती है। छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1658 को हुआ था। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। बचपन से ही छत्रपति संभाजी महाराज के अंदर कई सारे गुण देखे गए, जैसे वीरता, स्वाभिमान, तलवारबाजी और नेतृत्व का गुण। उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो हमारे देश को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। और केवल वो एक योद्धा नहीं थे, छत्रपति संभाजी महाराज एक विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ की रचना की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनका जीवन काल आया तो हमारे देश भारत में खतरा मंडरा रहा था। औरंगजेब जो मुगलों का सबसे आखिरी राजा था, वो हमारे देश पे अपनी पूरी सेना के साथ कब्जा करना चाहता था, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने बिना डरे उसका सामना किया और हमारे देश की रक्षा की। लेकिन उससे ये पता चलता है कि छत्रपति महाराज जी का बोलना था कि हमारे स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारा धर्म, हमारा जीवन, हमारा सिद्धांत, इसको कभी बदलना नहीं चाहिए। जब धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने बंदी बना लिया, उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा राजपाट सब दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। छत्रपति संभाजी महाराज अपने देश, अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। सन 1689 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु से साबित किया कि भले प्राण चले जाए लेकिन हमारा स्वाभिमान कभी नहीं नीचे झुकना चाहिए। मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि उनको क्या क्या कष्ट दिए गए। धोखे से बंदी बना लिया कुछ घर के ही गद्दारों ने, जंजीरों में था जकड़ लिया उन मुगल धुरत मक्कारों ने। औरंगजेब ने शर्त रखी, झुकना यदि अंकी स्वीकार करो, दे दूंगा राजपाट सारा, इस्लाम अभी स्वीकार करो। इतना सुनकर कवि कलश हंसे, इतना सुनकर कवि कलश हंसे, बोले किससे सामना पड़ा, पहचानो रावण सभा, बजरंग बली का ओज कड़ा। संकट में हो यदि धर्म कभी तो बेकार जवानी है, बिना खौले जो शांत बहे वो खून नहीं है पानी है। सब और घेर कर संभा को फिर शुरू मौत का खेल किया, पत्थर मारे पत्थर फेंके, कौड़े मारे दुख और दर्द का मेल किया। नाखून उखाड़ दिए फौरन बर्छी से तन को छील दिया, जख्मों पे नमक मिर्च रगड़ा पर तोड़ नहीं पाए मन को। मच गई खलबली मुगलों में, क्यों अहंकार में भूल गए, छावा हंसकर वोर पर आ, क्या शेर शिवा को भूल गए। बनकर मसाल जो सदा उठे, बनकर मसाल जो सदा उठे, उन हाथों को पहले काटा, फिर अंगद जैसे पांवों को टुकड़ों टुकड़ों में छाटा। उस धड़ को भी निभे रखकर, उस धड़ को भी निभे रखकर एक नहीं संकोच किया, आंखें फोड़ी भावों पलकों को नोच दिया, आंखें फोड़ी भावों पलकों को नोच दिया। इतने पर भी जब झुका नहीं, इतने पर भी जब झुका नहीं, तलवार उठाई कायर ने मस्तक से धड़ को अलग किया। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। किसमें कितना है दम। दुनिया ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।